Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। साल 2020 में जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं, जो रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, वो डिले हुए थे। बहुत से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे, इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनको इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन जो नया साल है, वो शुरू हो चुका है, 2021 शुरू हो चुका है और बहुत से जो नोटिफ़िकेशंस हैं, वो रिलीज़ हो चुके हैं, बहुत से नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ होने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम की। देखिए, कुछ जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनके नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हो चुके हैं, उनका कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है और कुछ के एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएँगे। तो आज हम इसी तरह से बैंकिंग एग्ज़ाम और जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम है अपकमिंग, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स की। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि आईबीपीएस ने अब से कुछ टाइम पहले ही आईबीपीएस का जो टेंटेटिव कैलेंडर है, वो रिलीज़ किया था 2021-22 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी की। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वो आपका 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त और 21 अगस्त 2021 को कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद आपका जो मेन एग्जामिनेशन है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, वो आपका 3 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट होगा और जो आपका मेन एग्जामिनेशन है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का, वो 25 सितंबर 2021 को कंडक्ट होगा। और देखिए, जो सिंगल एग्जामिनेशन होता है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, वो आपका 25 सितंबर 2021 को कंडक्ट होगा। तो ये बात हो गई आपकी आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 की। उसके बाद हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो आपका 28 अगस्त, 29 अगस्त, 4 सितंबर और 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट होने वाला है और जो मेन एग्जामिनेशन है आपका आईबीपीएस क्लर्क का, वो होगा 31 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट। अगला है आईपीएस पीओ एंड एमटी यानी प्रोविजनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी। तो देखिए, इसका प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट होने वाला है और जो मेन एग्जामिनेशन है, वो आपका कंडक्ट होगा 27 नवंबर 2021 को। फिर हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका, वो 18 और 26 दिसंबर 2021 को कंडक्ट होगा और जो मेन एग्जामिनेशन है, वो होगा 30 जनवरी 2022 को कंडक्ट। तो ये सारे आपके हो गए आईबीपीएस के एग्जाम। देखिए, ये ऑफिशियल इनकी डेट कंफर्म है, क्योंकि आईबीपीएस ने इनका जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया, एग्जाम डेट्स रिलीज कर दी है। तो ये आपकी जो ऑफिशियल डेट्स है आईपीएस की, पूरी आईपीएस आरआरबी की हो गई, आईपीएस क्लर्क हो गया, पीओ हो गया और एसओ हो गया। तो आईबीएस का आपका एग्जाम कैलेंडर पूरा फिक्स है 2021-22 के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई ऑफिसर इन ग्रेड बी। तो देखिए, आरबीआई ऑफिसर इन ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है, वो रिलीज हुआ था कुछ टाइम पहले और इसके जो एग्जाम है, उसकी डेट्स भी आपको रिलीज हो चुकी है। डेट्स हम जान लेते हैं एक बार। तो 3 तरह की पोस्ट होती है। सबसे पहले हम जो जनरल पोस्ट है, उसके लिए जानते हैं। तो जनरल पोस्ट के लिए फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है, वो 6 मार्च 2021 को कंडक्ट होगा और फेज 2 का एग्जाम आपका 1 अप्रैल 2021 को कंडक्ट होगा। उसके बाद डीईपीआर और डीएसआईएम की पोस्ट की जो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है आरबीआई ग्रेड बी में, वो 6 मार्च 2021 को होगा और फेज 2 का होगा आपका 31 मार्च 2021 को। तो ये आपके एग्जाम डेट्स हो गई आरबीआई ग्रेड बी की। उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई अप्रेंटिस की। तो देखिए, एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जो है, वो आपका नवंबर में रिलीज हुआ था। 10 दिसंबर 2020 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। टोटल 8,500 वैकेंसीज रिलीज हुई थी एसबीआई अप्रेंटिस की। अब देखिए, इसका जो एग्जाम है, तो नोटिफिकेशन में तो एग्जाम की डेट जो थी टेंटेटिव, वो थी जनवरी 2021, लेकिन किसी कारणों से जो एग्जाम है, वो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो ऑलरेडी जो एग्जाम है, देखिए जनवरी से फरवरी आ गया है, तो 1 महीने डिले हो चुका है। तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम जो है, वो कंडक्ट हो सकता है। तो जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, तैयारी को बूस्ट करें, क्योंकि जो ऑलरेडी जो नोटिस में टाइम था, वो क्रॉस हो चुका है। तो अब एग्जाम की जो डेट है, वो किसी भी समय पर रिलीज हो सकती है और फरवरी या मार्च के महीने में आपका जो एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम है, वो कंडक्ट हो सकता है। तो अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए, उसको और बेहतर कीजिए।
उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की। तो देखिए एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो जुलाई 2021 में एक्सपेक्टेड है और जो मेन एग्जामिनेशन है वो अगस्त 2021 में एक्सपेक्टेड है। तो देखिए 2020 से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको याद होगा 2020 में जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो जनवरी के स्टार्टिंग में ही रिलीज हो गया था और लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो गया कंप्लीट होने में क्योंकि वो धीरे-धीरे कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से धीरे-धीरे डिले होता गया। तो पिछले साल जो एग्जाम डिले हुए थे उसी की वजह से हो सकता हो इस बार जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लेट आए और ऐसा ही माना जा रहा है कि अप्रेंटिस का जो प्रोसेस है पूरा रिक्रूटमेंट का वो कंप्लीट होने के बाद एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए। तो ऐसा आप मान के चलिए मई या जून के महीने में जो नोटिफिकेशन है वो एसबीआई क्लर्क का रिलीज हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। फिर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। तो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जुलाई 2021 है और जो मेन एग्जामिनेशन है एसबीआई पीओ का उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है अगस्त 2021। अब देखिए इसके पीछे एक कारण है इन डेट्स के पीछे एसबीआई पीओ की क्योंकि एसबीआई पीओ 2020 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी भी चल रही है और उम्मीद है कि वो अप्रैल के महीने में जहां तक है वो खत्म हो जाएगी अप्रैल या मई के महीने में और उसके बाद देखिए जो ऐसा माना जाए कि जून के महीने में फिर एसबीआई पीओ 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। यानी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है एसबीआई पीओ की 2020 वाली वो कंप्लीट होने के बाद एसबीआई पीओ 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज होगा। फिर हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो देखिए नाबार्ड ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन है वो या तो जून में आएगा या आपका मई में आ सकता है। अगर मई में आपका नोटिफिकेशन आता है तो 16-17 जून के आसपास जो आपका एग्जाम है यानी जून मिड के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है फेज 1 का नाबार्ड ग्रेड ए में और फेज 2 का जो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम है वो आपका जुलाई एंड में कंडक्ट हो सकता है यानी 27-28 जुलाई आप मान के चलिए 25 जुलाई के बाद का जो टाइम है उसमें कंडक्ट हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आपका मई एंड में या आप मई में मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन मई में रिलीज हो सकता है क्योंकि अगर जून में होगा नोटिफिकेशन तो आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में शिफ्ट हो सकता है। ऐसा मान के चला है कि नोटिफिकेशन मई या जून के महीने में आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन मई में आ जाता है तो आपका जो एग्जाम है फेज 1 का वो जून मिड के बाद और फेज 2 का जुलाई एंड में कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आप मानिए जनवरी 2022 में हो सकता है, मेंस का एग्जाम फरवरी 2022 में। ऐसा माना जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है आरबीआई असिस्टेंट का वो आपका जो है 2021 के एंड में आएगा यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो महीने होते हैं उनमें रिलीज हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। इसके पीछे एक कारण है वो इसलिए क्योंकि 2019 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का वो 23 दिसंबर को रिलीज हुआ था यानी दिसंबर एंड में ही रिलीज हुआ था 2019 में। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि 2021 में भी जो नोटिफिकेशन है वो ईयर एंड में ही होगा और जनवरी फरवरी में आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा आरबीआई असिस्टेंट के लिए। उसके बाद देखिए अगर आरबीआई असिस्टेंट में एक ये भी एक तर्क है कि 2020 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आरबीआई असिस्टेंट का तो ये भी हो सकता है कि जो आपका 2021 में नोटिफिकेशन है वो मिड में भी रिलीज हो सकता है लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है। तो ऐसे ही मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2021 के एंड में ही आएगा आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद एलआईसी। तो एलआईसी में देखिए डबल एओ की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन मार्च 2021 में एक्सपेक्टेड है। मार्च या अप्रैल में आ सकता है और जो एग्जाम है आपका वो मई के आसपास हो सकता है, मई या जून में एलआईसी डबल एओ का। फिर एलआईसी असिस्टेंट का जो है वो आपका मिड ईयर जो है मिड 2021 उसमें रिलीज हो सकता है नोटिफिकेशन यानी जून जुलाई के जो महीने होते हैं या अगस्त तक का आप मान के चलिए तो उसमें नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है एलआईसी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद एनआईएसीएल। तो एनआईएसीएल में देखिए जो असिस्टेंट का नोटिफिकेशन असिस्टेंट की पोस्ट लिए वो जून या जुलाई 2021 में आ सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका देखिए नवंबर या दिसंबर 2021 में रिलीज हो सकता है। तो ये बात हो गई एनआईएसीएल की। तो ये थे कुछ अपकमिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की डेट्स जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। तो इसमें से कुछ डेट जो है वो कंफर्म है क्योंकि कैलेंडर जैसे आईबीपीएस है उसने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स है जिनका हमने अनुमान लगाया है कि कब आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। जो पिछले सिनेरियोस थे उनको ध्यान में रखते हुए और जो प्रेजेंट सिचुएशन है इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सपेक्टेड जो डेट्स है उनका एक अनुमान लगाया है क्योंकि धीरे-धीरे एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन जो आना शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन जो है वो हटाए गए हैं बहुत से मोस्टली सारे जो जगह हैं जो कंटेनमेंट जोन है जो हॉटस्पॉट है उनको छोड़कर हर जगह से लॉकडाउन हटा लिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अनुमान लगाया है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम्स कब हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स के बारे में
और देखिए आपके जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 प्लस कोर्सेज़ और 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के वीडियो और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्ज़ाम। तो ये थी जानकारी अपकमिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।